अच्छा, तो मार्क्स बता दो मुझे आज। यस मैम। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आया तो नहीं है, मार्क्स बताना है कैसे क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी टीचर्स तो बताया है मैम। तो क्लास में ही बता दिए हैं मार्क्स? क्लास में यस मैम। किन्होंने बताया है, बताओ तो। मैम कोई कोई मैम नहीं बताई है। कोई भी नहीं बताया तो फिर सीपी मैम किसी को पावन सर बताया जिस और सबको श्रुति मैम बताई हैं मैम। बताई है मैम, हम लोगों को मार्क्स अरे बताई। मार्क्स ऐसे पूछ लोगे तो कुछ किसी का बताया ऑफलाइन वाले को बताया गया मैम, बताइए, ऑनलाइन वाले को नहीं बताइए सबको मैम। नहीं बताया। तो मार्क्स तो ऐसे नहीं बताया गया। तो मार्क्स तो अभी मतलब ही नहीं है, वो मुझे पता है कि सबका मार्क्स अभी नहीं बताया गया। मैम मार्क्स बताने में ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों हो रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्या क्लासेस? मैम सबसे बेटर है जो जिसका हाँ नंबर मैम। कम है, पासिंग नहीं है, उस सब का नाम बता दीजिए, जिसको हम समझ जाएंगे सब अच्छी नंबर पास है। जो बिना पास उसका बता दीजिए। सब जो पास नहीं है उनका बता दिया जाए तो बाकी हाँ मैम। हाँ बाकी समझ जाएंगे एग्जाम पास। अपीयर होना है। एग्जाम रीअपीयरिंग का तो डेट आ गया है ना 14 को। नहीं मैम सर ऐसा नहीं बोले, रीअपीयरिंग करना ही जरूरी है। जो एब्सेंट है उसी को, उनको बोलने का कौन सा लगा, जो एब्सेंट उनको करना है तो और जिसका absent करना है जो तो फेल है वो, जिनका पास मार्क्स नहीं आया है 24 मार्क्स। मैम क्लियर हो जाएगा कि हम लोग पास है या नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। आप मार्क्स नहीं बताइए, बस इतना बता दीजिए। मैम बता ही दीजिए मार्क्स। जिनको रीअपीयर होना है उनका मार्क्स अभी मेरे पास नहीं है ना, होगा तो व्हाट्सएप पे शेयर ही कर दूंगी ग्रुप में। अभी वो हाँ बताओ मैम ग्रुप में जो शेयर कर पढ़ना है देंगे। वो बताओ, कुछ डिस्कस करना है कुछ भी जो जरूरी लगे। प्रमोट तो हो ही गए हैं तो रिजल्ट का टेंशन है ही नहीं, बिना रिजल्ट के टेंशन के कुछ पढ़ना है वो बताओ। पहले रिजल्ट नहीं बताइए आप ना लोग क्या सिर्फ है। रिजल्ट के लिए पढ़ते थे, ऐसा ही था। हाँ? बताओ, कोई पूछ रहे थे सिम्प्लेक्स टेबल पूछना था किसी को गेम थियरी में कुछ पूछना था, किसी को लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ पूछना था। अब किसी को कुछ भी नहीं पूछना है। बताओ जल्दी से कुछ। बताइए क्या पढ़ना है। स्पॉट सीपीएम पढ़ा दीजिए। और सीपीएम शुरू करके खत्म करना तो पॉसिबल है नहीं। नेटवर्क डायग्राम बताइए मैम। कौन सा डायग्राम? नेटवर्क नेटवर्क डायग्राम वो तो उसी के जैसा होगा जो असाइनमेंट में हम लोग करते हैं ना, जिस तरह से शो नेटवर्क डायग्राम वही है। कितने वे में कर सकते हैं, उससे थोड़ा रिलेटेड टर्म आ जाएगा। और ये सब मार्केटिंग वाले में जो नेक्स्ट बैचेस हम लोग पढ़ने वाले हो ना थर्ड ईयर में, 5th सेम और 6th सेम, वो तो कम्प्लीटली पूरा मैनेजमेंट का ही पोर्शन रहेगा। उसमें बाकी का कुछ भी टॉपिक जो मैथमेटिक्स या फिर कुछ भी रिसर्च जो पढ़ रहे थे, जो सोशल टर्म्स पढ़ रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब आप थर्ड सेमेस्टर में जब चले जा रहे हैं, सॉरी थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में जब जा रहे हैं, तो आपके पास जो भी टर्म्स अब पढ़ना है वो सारा का सारा वही होगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो वो सब वहाँ पे आपको दोबारा से पढ़ना ही है। फिफ्थ सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे ना, 5th और 6th सेमेस्टर जाओगे ना। अब तो प्रमोट हुए तो 4th सेमेस्टर से प्रमोट होकर आप कहाँ गए? 5th सेमेस्टर में ना। तो 5th सेमेस्टर में जो भी टर्म्स है देखा ही होगा, सिलेबस अगर देखे होगे तो उसमें क्या है, सारा मैनेजमेंट का ही फील्ड का है ना, कुछ और टर्म तो है नहीं। जो भी आप पढ़ रहे थे, रिसर्च टर्म्स पढ़ रहे थे, मार्केटिंग रिसर्च वगैरह कर रहे थे, ऑपरेशन रिसर्च, जो भी टर्म्स पढ़ रहे हो वो सारा कुछ रिलेवेंट टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, जो ब्रॉडर सेंस में हमें पढ़ाता है वही मैनेजमेंट वाला टर्म।
जिसका हम यूज करने वाले हैं। लेकिन अब जब पढ़ेंगे, जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर पढ़ेंगे, जिसमें फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर इंक्लूड होता है, उसमें अब आपको टोटली वही पढ़ना है। चलो आज मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग आंसर करो। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन कौन सा है बताइए तो मुझे। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जिन लोगों को रीअपीयर होना है उनका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। इसको जरा उधर लगा दीजिए। बताओ तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। टेल मी निखिल। मैम 3 मेथड जो है, कौन सा? मैम 3 मेथड जो है मैम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और डिजेनरेसी लीस्ट कॉस्ट वोगल्स एप्लीकेशन, अप्रोक्सीमेशन मेथड और लीस्ट। ऑप्टिमाइजेशन कौन सा टेक्निक, कौन सा टूल, मेथड क्या बोलते हैं, मेथड का नाम क्या है? बताओ। Which method is used to optimize the transportation problem? मोदी मेथड में मोदी मेथड। और हंगेरियन मेथड हम कब यूज करते हैं, वो किस केस में यूज होता है? हंगेरियन मेथड असाइनमेंट प्रॉब्लम। what is optimal Assignment problem. function, what is optimal function? मैम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक से बोलो, आप लोगों की आवाज ना कट रही है। मैम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को शायद ऑप्टिमल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमल फंक्शन बोलते हैं। What is degeneracy condition? हर्ष आप बताओ तो, सॉरी शिवम आप बताइए। What is degeneracy condition? Tell me what is degeneracy condition? बताओ। प्रमोट को तो पता चलना चाहिए ना, प्रमोटेड होने के लायक है। मैम वो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स वो इक्वल होना चाहिए m plus n minus 1 के बराबर। m plus n -1 के अगर इक्वल नहीं होता है ऑक्युपाइड सेल्स तो फिर डीजेनरेसी होता है। ऑक्युपाइड सेल और अनऑक्युपाइड सेल के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं डीजेनरेसी। और डीजेनरेट कब होगा, जब आप क्या बोल रहे थे, बोलो फिर से फॉर्मूला क्या बोल रहे थे? m plus n minus 1। m plus n minus 1 यस मैम। is equal to what? मैम वो ऑक्युपाइड सेल्स के इक्वल अगर इक्वल होता है तो ये डीजेनरेसी का केस नहीं होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो डीजेनरेसी। अच्छा, क्या अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? यस मैम, कैसे? डमी रो या कॉलम ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसको बैलेंस बना के करेंगे, मतलब हम अनबैलेंस का यस मैम। सॉल्व नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिंग डमी कॉलम और रो, जिससे हम उसको बैलेंस बनाएंगे, देन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है, मेहर तुम बताओ, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है उसमें हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को? व्हाट आर द मेथड्स? आवाज आ रही है? मेहर बोलिए। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? मैम ग्राफिकल और सिंप्लेक्स। ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स। ओके, और कोई तरीका?
अच्छा ये मुझे बताओ किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है इन ऑपरेशन रिसर्च? किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है? ऑपरेशन रिसर्च है क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मॉडल्स बना के। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी सॉल्यूशन हम लोग देते हैं एक मॉडल्स के फॉर्म में हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है, किस तरह के मॉडल्स का सॉल्यूशन मिलता है? एनीवन? नेहा कुमारी, रोल नंबर 21 बैच 1, आप बताओ तो किस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है हमें ऑपरेशन रिसर्च में? नेहा, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, किस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं ऑपरेशन रिसर्च में? इसका अटेंडेंस हम नहीं देने वाले। नेहा। विशाल कुमार 25 रोल नंबर बैच 1, चलो इन सबका ना अटेंडेंस नहीं लिखता है। तपस्या मिश्रा रोल नंबर 27 बैच 1, बताइए ऑपरेशन रिसर्च में हम किस तरह के मॉडल्स का, किस तरह का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं? अनीश पटेल रोल नंबर 40 बैच 1, नेहा, विशाल एंड तपस्या। इसका नंबर, रोल नंबर, अटेंडेंस कट करना है। देखो तो नोट करो तो। यस मैम। हाँ मैं इतनी देर बाद आपको सुनाई दे रहा है। चलो बताओ तो किस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम ऑपरेशन रिसर्च के हेल्प से? सर जैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो जो मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है ना उसको सॉल्यूशन ढूंढते हैं। किस तरह, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से आपका क्या मतलब है? मैम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैम। मैम जैसे कोई रिसोर्स को एलोकेट करना है, अगर मेरे पास कुछ रिसोर्स तो उसको जैसे इसमें वाला प्रॉब्लम हो गया करके प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए ऑपरेशन करते हैं। उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही बोलेंगे। जैसे देखिए कोई भी प्रॉब्लम होता है पहले हम उसका मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, मॉडल, उसका मॉडल्स बना रहे हैं, और वो मैथमेटिकल मॉडल्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको हम ऑपरेशन रिसर्च के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंपलेक्स टेबल, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, क्यूइंग थ्योरी वाला जो केस आ रहा है, सारा कुछ क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस करने वाले हैं, उसका हम मैथमेटिकल मॉडल्स बना रहे हैं और उसका फिर हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सो हम लोग एक्चुअल में जो सॉल्व करते हैं वो क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। उस मैथमेटिकल मॉडल के हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम अल्टीमेटली हमें मिलकर कैसा रहा है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो प्रॉब्लम है वो मिल रहा है और उसी का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। और उसी में सारा कुछ इंक्लूड होता है, जो क्यूइंग थ्योरी है उसी में आ रहा है, गेम थ्योरी उसी में आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारा मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद ही आ रहा है। कोई मुझे ये बताएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं, तब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के हेल्प से सॉल्यूशन जो भी निकाल सकते हैं? मैम 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल। 2 से ज्यादा होगा तो किया जा सकता है क्या? नो मैम। नो मैम। मैम उसके लिए सिंपलेक्स का यूज करना पड़ेगा। सिंपलेक्स मेथड यूज करेंगे। क्यों नहीं कर सकते 2 केस में? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? तो ये बता सकता है? मैम लीनियर प्रोग्रामिंग में मैम ग्राफ फॉर्म होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर सकता है, और इसलिए मैम वो ग्राफिकली शो होगा, तो ग्राफ में हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसको ग्राफिकली। और मैम देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस को करना बहुत मुश्किल होगा उसमें। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस केवल होता है ना प्लेन में, मतलब टू प्लेन बोलेंगे अगर उसको, एक्स वाई प्लेन में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो प्लेन में रिप्रेजेंट हो रहा है, और ग्राफिकली हम 2 से ज्यादा
3 डायमेंशनल का ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है पॉसिबल नहीं कर सकते ना, मॉडल बन जाएगा, 3D बनेगा, फिर वो ग्राफिकली उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल होता है तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कभी कभी यूजफुल हो सकता है या नहीं? बताओ। लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं, कोई ये बताएगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल। लीनियर टर्म मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में फंक्शन कैसा होगा? 3x 4y लाइक ऐसा होगा, x स्क्वायर नहीं होगा उसमें, क्योंकि अगर स्क्वायर कर अब डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 होगा तभी होगा। हाँ, और अच्छा जब ज्यादा वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे, तब कौन सा मेथड यूज होगा? सिंपलेक्स। सिंपलेक्स मेथड। अच्छा ठीक है, सिंपलेक्स मेथड से ज्यादा बेटर सॉल्यूशन मिल सकता है या लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से मिल सकता है? अगर 2 वेरिएबल का हो तो ग्राफ से सेकंडों में हो सकता है, तो ग्राफ को प्रेडिक्ट करेंगे। तो क्या 2 वेरिएबल वाले 2 केस में, जो वेरिएबल के केस 2 वेरिएबल की बात कर रहा है, क्या उस केस में हम लोग सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं? हाँ, सिंपलेक्स 2 पर भी बन जाएगा, यस मैम। बन जाएगा ना? हाँ, अब बिल्कुल। दोनों में ज्यादा इफिशिएंट कौन सा होगा, सिंपलेक्स वाला या लीनियर प्रोग्रामिंग वाला? ग्राफिकल मैम, या दोनों इक्वली इफिशिएंट होगा? ग्राफिकल होगा क्योंकि वो इजी लोकेट करना आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन देगा या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही देगा? कभी कभी दोनों सेम ही सॉल्यूशन रहेगा मैम। सेम ही सॉल्यूशन देगा। ज्यादा एक्यूरेट हम किसको कंसीडर कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा मानेंगे? सिंपलेक्स मैम, यस मैम, सिंपलेक्स जो होगा वो ज्यादा बेटर होगा हर केस में एज कंपेयर टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। सिंपलेक्स मेथड जो है वो ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड है एज कंपेयर टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड जो है वो ज्यादा इजी टू यूज है, इसलिए ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और ज्यादा समझ में आता है। सिंपलेक्स मेथड जो मैथमेटिकल पर्सन है उनको समझ में आएगा, जो नॉन मैथमेटिकल पर्सन है उनको समझ में नहीं आएगा उसका एक्चुअल मीनिंग, क्योंकि उसमें जो फिजिबल रीजन और इनफिजिबल रीजन, जो सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई कैसे कर रहे हैं, उसका क्या, उस रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही चीज ग्राफिकली आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो वो बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा और उसको इंटरप्रेट करना उनके लिए ज्यादा आसान होगा, इसलिए ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन इसका ज्यादा एडवांस स्टेज हम से सॉल्व नहीं कर सकते। इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज है, अगर 2 वेरिएबल है तो हम लोग उसको अप्लाई कर लेते हैं, आसान है हमारे लिए, समझना भी आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में वो चीज यूजफुल नहीं होता है। अच्छा, हंगेरियन मेथड किसी को याद है क्या था? आलोक, रोल नंबर 53, बताओ तो, व्हाट इज हंगेरियन मेथड? हंगेरियन मेथड से हम क्या सॉल्व करते थे? इसका भी रोल नंबर लिख नोट करो। आलोक कुमार 53 बैच 1। श्वेता सिंघानिया रोल नंबर 3 बैच 1। यस मैम। हाँ बताइए तो मुझे, हंगेरियन मेथड क्या है? हंगेरियन मेथड क्या है मैम? हंगेरियन मेथड से बताओ, व्हाट इज हंगेरियन मेथड? अभी एग्जाम दिए हैं हाल ही में आप लोग? ट्रांसलेशन या ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड से। ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या? असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है हंगेरियन मेथड से? सॉरी मैम, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम। यस मैम। असाइनमेंट प्रॉब्लम। अच्छा, असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम का पर्टिकुलर केस है या ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम असाइनमेंट का पर्टिकुलर केस है? मैम असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसशिपमेंट का पर्टिकुलर केस है। हाँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम किसका पर्टिकुलर केस है? असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन का है या ट्रांसशिपमेंट? ट्रांसपोर्टेशन का। तो हंगेरियन मेथड किस में इस्तेमाल हो सकता है इन तीनों में से?
ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में, असाइनमेंट में नहीं हो सकता? उसमें भी हो सकता है मैम। उसमें भी हो सकता है। और क्या ये ट्रांसशिपमेंट में हो सकता है? यस मैम। ट्रांसशिपमेंट में भी हो सकता है। हाँ। चलो ठीक है, क्या ये सही है बताइए तो आप। विक्रम विशाल 24 रोल नंबर। आराध्या रोल नंबर 5। यस मैम। हाँ बताओ तो। क्या मैम? ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम को हम हंगेरियन मेथड से solve करते हैं। ट्रांसशिपमेंट को नो मैम। नहीं कर सकते। नहीं। ठीक। आरुषि रोल नंबर 8 बैच 1। यस मैम। हाँ बताइए, आप इसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो। क्या मैम? ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम को क्या हंगेरियन मेथड से इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है? यस मैम, किया जा सकता है। किया जा सकता है। यस मैम। अच्छा एक्सप्लेन करो तो जरा मुझे, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते थे? मैम कैसे सॉल्व करेंगे उसको? सपोज एक प्रोटोटाइप लेके मुझे बताइए तो जरा, कैसे सॉल्व करेंगे? ओके मैम, एक उसको मैम उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट होता है पहले। इसका मतलब मैं रिकॉल नहीं है। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसका कुछ होगा ट्रांसशिपमेंट, ये चीज इतने यहाँ भेजना है, कुछ एक मैट्रिक्स होगा, कॉस्ट मैट्रिक्स। यूजफुल कॉस्ट मैट्रिक्स के बाद की बात करो। कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स हमारे पास रहेगा ना, ट्रांसशिपमेंट करना है, Yes. प्रोडक्ट्स का वहां भेजना है, Yes. तो वो तो कॉस्ट मैट्रिक्स रहेगा। इतना भेजने में ऐसा कुछ लग रहा है, इतना प्राइस है, ये है वो है, जो भी है वो तो कॉस्ट मैट्रिक्स रहेगा ही। उसके बाद हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है सपोज, देन पता नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, छोड़ो इस क्वेश्चन को, जो क्लोज्ड पाथ बनता है वो ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में बनता है या असाइनमेंट प्रॉब्लम में बनता है? क्लोज्ड पाथ ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स में हम लोग क्लोज्ड पाथ एक कंसिडर करते थे जो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता था। सो वो कब होता है, इन केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम और इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम? कॉस्ट पाथ असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम। इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट नहीं आएगा वो? नो मैम। सब जाके ना पढ़ना, देखना, एक बार क्वेश्चन जो भी बनाए हो ना, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा एग्जाम नहीं देना है, बहुत खुशी की बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें बार बार आप लोगों को हम कंफ्यूज करते हैं और आप बहुत आराम से सब कंफ्यूज हो जाते हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, सो ये चीज देख लीजिएगा एक बार। अच्छा गेम थ्योरी में की अगर बात करें तो प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर स्ट्रेटजी एंड मिक्स स्ट्रेटजी? एनीवन? यस मैम। हाँ प्लीज बताइए। प्योर स्ट्रेटजी में कोई एक ही स्ट्रेटजी हमेशा यूज होता है और मिक्स स्ट्रेटजी में स्ट्रेटजी बदलते रहता है। और स्ट्रेटजी बदलने का कुछ रूल भी है? यस मैम। हाँ बट क्या है वो रूल? मैम वो क्या यार, हाँ बताओ बताओ, किस तरह से वो चेंज होता है? चलो गेम थ्योरी का अगर वैल्यू ऑफ द गेम नेगेटिव आता है देन व्हाट डज दैट मीन? सपोज गेम थ्योरी में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड वैल्यू ऑफ द गेम इज नेगेटिव, सो इसका मतलब क्या होगा? वैल्यू ऑफ द गेम अगर नेगेटिव आ रहा है तो नितिन बताओ तो आप। 58 रोल नंबर बैच 2।
नितिन राज क्लास में राज सब बात। नितिन आवाज आ रही है? चलो इसका भी नोट करिए तो नाम 58 रोल नंबर बैच 2। आदर्श राज 28 रोल नंबर बैच 2। इनका तो ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है, इनका भी नोट करो, इनको भी एब्सेंट ही मार्क करना। गोलू कुमार रोल नंबर 1। आपने वैल्यू ऑफ द गेम इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? चलो आप बता सकते हो, देवराज आप ही बताओ तो व्हाट इज द, अगर वैल्यू ऑफ द गेम इज नेगेटिव देन व्हाट डज दैट मीन? वैल्यू ऑफ द गेम नेगेटिव आ रहा है, क्या मतलब है इसका? मैम टोटल ऑफ गेन एंड लॉस जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। लॉस है वो 0 हो जाएगा, सीरियसली? चलो हर्ष आप ही बताओ। सपोज वैल्यू ऑफ द गेम इज नेगेटिव, देन उसका मतलब क्या है? इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, उसका वैल्यू ऑफ द गेम शायद नेगेटिव निकाले हो ना, -1/15 निकाले हैं, मुझे आंसर याद है। चलो अब बताओ उसका मतलब क्या है? जो भी ए और बी ने जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया है, हाँ, वो प्रॉफिट को शो नहीं कर रहा है। प्रॉफिट को शो नहीं कर रहा है। देखो वैल्यू ऑफ द गेम की बात करें और 2% जीरो सम गेम की बात करें तो ये तो श्योर है किसी एक का लॉस होगा, दूसरे का गेन है, ये तो गारंटी है ना? उसमें हमेशा वैल्यू ऑफ द 2% जीरो सम गेम में क्या होता है? एक का गेन दूसरे का लॉस, बस। तो किसी एक का तो गेन होगा, लॉस किसका हो रहा है? ये तो श्योर है, एक का गेन एक का लॉस। जब भी 2% जीरो सम गेम की बात करेंगे तो किसी एक का गेन हो रहा है, जो भी आप जितना गेन कर रहे हो वो किसी और का लॉस ही है। एक का गेन दूसरे का लॉस कर रहा हो, ठीक है। -1/15 आंसर आया था, तो उसमें ए का लॉस था कि बी का लॉस था, ये बताओ। चलो छोड़ो, ए का लॉस था, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा था? ए क्रॉस बी। देखिए जब मैट्रिक्स अगर ए क्रॉस बी है, दैट मींस ए आप यहाँ लिख रहे हो, बी यहाँ लिख रहे हो, ये मैट्रिक्स आ रहा है, और वैल्यू ऑफ द गेम आ रहा है जो भी क्या था, -1/15 नेगेटिव आया है, दैट मींस लॉस ऑफ ए होगा हमेशा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। और बी का वही जो अमाउंट इसका लॉस हो रहा है, एग्जैक्टली वही अमाउंट उसका गेन होगा। सो वैल्यू ऑफ द गेम अगर नेगेटिव आ रहा है और ए क्रॉस बी है, दैट मींस लॉस ऑफ ए एंड गेन ऑफ यही अमाउंट गेन ऑफ बी होगा। ठीक है, सो नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस ए का लॉस एंड बी का गेन हो रहा है, वही अमाउंट। ठीक है, और वैल्यू हाँ बोलिए मैम। गेन और लॉस नहीं लिखे थे, बस मैम इतना ही लिखे थे नेगेटिव। हाँ ठीक है, ठीक तो सही होगा ना? हाँ ठीक। वैल्यू ऑफ द गेम कैलकुलेट करके बस बता दिए, आप उसको इंटरप्रेट नहीं दिए, यही ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कुछ जो कंफ्यूजन रह गया हो? नहीं, कंफ्यूजन तो बहुत सारा है, मुझे पता चल रहा है क्वेश्चन पूछने के बाद, और एग्जाम नहीं है तो अब तो कंफ्यूजन क्लियर करने का जरूरत नहीं है। बधाई हो सबको, प्रमोट हो गए हो ना। सो वैल्यू ऑफ द गेम, इसमें ये चीज था। अच्छा, वैल्यू गेम थ्योरी को सॉल्व करने का क्या कितना तरीका था ये बताओ? कौन कौन सा? कौन सा मेथड? अरिथमेटिक मेथड क्यों करेंगे गेम थ्योरी में? मैम सैडल पॉइंट। अच्छा, सैडल पॉइंट, ठीक है। डोमिनेंस 2% जीरो गेम, 2% जीरो सम गेम, ग्राफिकल। 2% जीरो सम गेम इज अ टाइप ऑफ गेम। यस मैम। 2% जीरो सम गेम है, वो तो गेम ही है, उसको सॉल्व उसी को बोलते हैं। ये ना 2% को कन्वर्ट किया जाता है 2% मैटिक मेथड में बाय सम मेथड कुछ भी अप्लाई करके।
कौन सा मेथड था? ग्राफिकल था, अलजेब्रिक था? हाँ ठीक है, अरिथमेटिक उसी को बोलेंगे अलजेब्रिक। चलो और भी कोई था? डोमिनेंस रूल था, मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स प्रिंसिपल, सैडल पॉइंट के हेल्प से। अच्छा, सैडल पॉइंट क्या शो करता था? सैडल पॉइंट जो आंसर आता था हमारे पास वो क्या शो करता था? वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ द गेम। सो अगर सैडल पॉइंट से सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या उसको ग्राफिकली सॉल्व करने की जरूरत है? नो नहीं। तो हमारे पास सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा होता है सॉल्व करने के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा है? सैडल पॉइंट वाला। अगर मिल जाए तो मैम 2 यस मैम, नहीं मिले तो 2% वाला 2% जीरो सम गेम। जीरो सम। सबसे यस पहले मैम। हम लोग देखते थे ना मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स प्रॉब्लम, अगर वो मिल जाए तो चलो उससे आंसर मिल गया। उसके बाद दूसरा क्या होता था? डोमिनेंस रूल। और डोमिनेंस रूल में क्या था? जो भी रो और पूरा का पूरा रो दूसरे को डोमिनेट कर रहा है उसको हम, जो डोमिनेट कर रहा है उसको रहने देंगे और जिसको डोमिनेट कर रहा है वो पूरा रो एलिमिनेट कर देंगे। सो हमको डोमिनेंस वाला केस मिल जाएगा। डोमिनेंस से फिर कन्वर्ट हो जाएगा और भी प्रॉब्लम जो है और सिंपल आ जाएगा। उसके बाद एलिमिनेट होता चला जाएगा रो। जब रो एलिमिनेट हुआ तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम हमारा सिंपल होता चला जाएगा। उसको रिड्यूस करके हम 2% जीरो सम के फॉर्म में ले आते हैं और वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लेते हैं। यही है ना? ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो उससे क्या करते हैं? उससे भी हम रिड्यूस ही करते हैं। जो भी पॉइंट्स क्रॉस कर रहा है अपर इनवेलप ले लो या फिर लोअर इनवेलप लेते थे, उससे हम लोग उसको सॉल्व कर लेते थे। अल्टीमेटली हमारा वैल्यू ऑफ द गेम जो आ गया 2% जीरो सम में गेम में उसमें भी कन्वर्ट कर देते थे। फिर हमारे पास जो होता था दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इतना ही मेथड पढ़ना था। मैम हाँ बोलो। डोमिनेंस का यूज तो मैम जब 2x2 मैट्रिक्स में नहीं होगा तभी यूज करेंगे ना? 2 से ज्यादा होगा तब 2% जीरो सम गेम आ जाएगा। जब 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपलीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। और उससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, तब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जब 2% जीरो ये सारा प्रॉब्लम गेम थ्योरी का अगर कन्वर्ट हो चुका है उसके बाद हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है, सिंपली इसको सिंपलीफाई कर देना है, आंसर बता देना है, दैट्स इट। अगर उससे ज्यादा 2 से ज्यादा 4x4 मैट्रिक्स आ रहा है, 3x4 आ रहा है, 3x5 आ रहा है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तब हम लोग डोमिनेंस या फिर कोई और भी रूल, सैडल पॉइंट रूल या फिर कुछ भी और तरीका, ग्राफिकल मेथड जो भी करके हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं 2% जीरो सम गेम में, फिर सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, और कुछ था जो बच गया है बताओ क्या? MBA में भी शायद ठीक है। फिर इतना के बाद तो अब कुछ मुझे बताना नहीं है। अब जो भी पढ़ना है वो सारा मार्केटिंग वाला पेपर अब आप लोगों को पढ़ना है 3rd ईयर में, तो वो सब पढ़ो। फिर 5th सेमेस्टर का शुरू न्यूमेरिकल प्रश्न ना डोमिनेंस डोमिनेट करना होता है और क्या? हमारा पोर्टफोलियो पढ़ाइएगा 5th सेम में। 5th सेम में सब मार्केटिंग का पेपर है। मार्केटिंग मुझे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। सो मार्केटिंग पढ़ोगे तो मेरा नहीं होगा। 5th सेम में सारा मार्केटिंग का ही पेपर है ना, 6th सेम में भी सारा मार्केटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, हाँ पोर्टफोलियो सब, हाँ डिटेल मैनेजमेंट, रिस्क से है, हाँ सर्विस मार्केटिंग वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट, रिटेल, हाँ ये सारा कुछ, हाँ ई कॉमर्स, तो वो सब तो मेरे पार्ट का है। वो सब मार्केटिंग है, टोटली मैनेजमेंट कोर्स है। चलो ठीक है फिर।